हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग नंबर सिस्टम में मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे। यानी कि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं तथा वो मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य क्या है? इस प्रश्न को बनाने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। पहले सपोज कोई संख्या है 51, इसे अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 1 2 5 जा 10 1। तो यहाँ जो 2 है, 25 है, 1 है और 51 है, इनको क्या कहते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले ये जो 2 है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं भाजक। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिवाइजर। ये 51 है जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको कहते हैं भाज्य और इंग्लिश में इसे कहते हैं डिविडेंड। ये जो 25 है इसे हम लोग कहते हैं भागफल और इंग्लिश में इसे कहते हैं कोसेंट। और 1 जो बचा इसे कहते हैं शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो इसमें एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूला को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ ये जो 51 है उसको 2 से 25 को गुना करेंगे और जितना आएगा उससे 1 को जोड़ेंगे, वो बराबर होगा। तो यहाँ देख लेते हैं 51 है, ये किसके बराबर होना चाहिए? भाजक गुना भागफल यानी 2 गुना 25 प्लस शेषफल यानी कि 1। तो ये हो जाएगा 51 और इधर है 51। तो ये प्रूफ हो गया कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। अब आते हैं इस प्रश्न पे। प्रश्न में कहा गया है कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403 है। भागफल 403 है यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ भागफल 403 है, भाजक 100 है यानी कि 100 से भाग दिया जा रहा है और शेषफल रिमाइंडर बच रहा है 58। तो भाज्य क्या है ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट करते हैं। फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य निकालना है। भाज्य बराबर भाजक कितना है? 100 है, गुना भागफल 403 प्लस शेषफल 58। तो ये हमें मिलेगा 40300 प्लस 58 और इसको जोड़ने के बाद 40358। अगला प्रश्न है, 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा? तो मान लेते हैं 48 को x के साथ गुना करने से जो प्राप्त गुणनफल होगा वो 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। अब इसमें हमें x का वैल्यू निकाल देना है। तो x बराबर हो जाएगा 173 गुना 240 बटा 48। इसे हम लोग काट सकते हैं, 10 बार में ही जाएगा। ये 2 5, इसको गुना करने के बाद आएगा 5 × 15 36 8 यानी 865, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होती है। संख्या दिया हुआ है 3428 और 13 से इसको विभक्त करने से यह पूरी तरह से विभक्त हो जाए, तो इसके लिए इसमें क्या घटाएं, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं, वो हमें निकालना है। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, 2 बार में जाएगा 8, 6 बार में जाएगा 78, 3 बार में जाएगा 9। तो इसमें जो है डिवाइड करने के बाद ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। अगर ये 9 एक्स्ट्रा इस पर नहीं रहता तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। तो यही 9 हम लोगों को इसमें से घटाना होगा, तब जाके ये 13 से पूरा तरह से विभक्त होगा। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही 9, जो कि ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है कि कोई संख्या है जिसे 136 से भाग दिया जाता है, संख्या कुछ भी हो सकता है। इसे 136 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 36 बचता है। तो इसी संख्या को जब 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये हमें निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मान के चलेंगे कि यहाँ 1 है, तो ये निकालने के लिए, ये भाज्य निकालने के लिए भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल करते हैं। तो भाज्य जो है संख्या, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 136 गुना 1 प्लस शेषफल 36, यानी कि आ जाएगा 136 प्लस 36 बराबर 172, यानी कि यह भाज्य कितना आ गया, 172। इसको हम लोग 136 गुना 1 के जगह पे हम लोग इसको डायरेक्ट 136 और 36 को जोड़ देंगे तो 172 आएगा। इस तरह भी कर सकते हैं। अब इसी 172 को जब 17 से भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार में जाएगा 17, 0, 0, 2, तो कितना बचता है, शेषफल 2 बचेगा। तो इस पे ऑप्शन हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। यहाँ कहा गया है कि कोई संख्या है, इसे जब 195 से विभक्त करते हैं तो शेषफल क्या आता है, 47 आता है। तो उसी संख्या को जब 15 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस संख्या को निकालना है। ये संख्या क्या होगा, भाज्य है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो 195 गुना 1 प्लस 47, यानी कि हो जाएगा 195 प्लस 47, ये बराबर हो जाएगा 2, 4, 2, 242, यानी ये 242 होगा। इसको जब 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो इसमें शेषफल क्या बचता है, शेषफल 2 बचेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभक्त हो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है 1 पर 5 शून्य, यह है 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। किंतु हमें वो संख्या निकालना है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। तो यह 111 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, किंतु 111 से पूर्णतः विभक्त वाली संख्या निकालने के लिए हम लोग इसको सबसे पहले 111 से भाग देंगे। तो ये 9 बार में जाएगा, 999, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 शून्य के लिए यहाँ 2 शून्य, यानी कि ये हो गया शेषफल, ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य और ये हो गया भागफल। अब हम लोग अगर ये 100 इसमें एक्स्ट्रा आ गया, इसको इससे घटा देंगे तो ये पूरी तरह से 111 से विभाजित हो जाएगी। किंतु जब हम इससे कुछ भी घटाएंगे तो यह 6 अंक से 5 अंक की हो जाएगी, तो इसीलिए घटा नहीं सकते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ जोड़ेंगे, इतना जोड़ें कि 111 से वो पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें 100 है और कितना इसमें चाहिए कि यह 111 हो जाएगा।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 111 ये जो है उससे 100 को घटाएंगे तो इसमें आएगा 11, यानी कि इसमें 11 जोड़ देंगे तो वह संख्या 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 पर 5 शून्य जो सबसे छोटी संख्या होगी और उस पर 11 जोड़ देना है, यानी 1 1 0 0 0 1, ये हो जाएगी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99999, यानी 5 बार 9 जब आप लिखते हैं तो वो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी, किंतु ये 463 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। तो 463 से पूर्णतः विभक्त वाली संख्या निकालने के लिए हम लोग इसको सबसे पहले 463 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में जाएगा 6 2 और 9, माइनस करेंगे 3 7 9 नीचे उतरेगा, 1 बार में जाएगा 463, 9 से 3 गया 6 7 और ये 2, 5 बार में जाएगा 5 1 23, 9 से 5 गया 4, 6 से 1 गया 5 और 7 से 3 गया 4, यानी 454 इसमें रिमाइंडर बचा। तो अगर हम लोग ये 454 जो एक्स्ट्रा बच गया इससे अगर घटा देंगे तो यह 463 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो हमारी संख्या जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, इसमें से 454 घटा देना है, 5 4 5 9 9, तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। कोई संख्या है, इसको जब 6 से विभक्त करते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो इसी संख्या का वर्ग को 6 से विभाजित करना है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले ये संख्या क्या है ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ देना है, तो भाज्य बराबर क्या होगा, यहाँ पे अगर 1 मान लेते हैं तो 6 गुना 1 6 प्लस 3 ये 9 हो जाएगा, यानी कि ये संख्या 9 है। अब इसका स्क्वायर यानी कि वर्ग क्या हो जाएगा 81, यानी 81 को अब हम लोग 6 से जब विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा वो निकालना है। शेषफल क्या आया 3, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा प्रश्न है किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ऑप्शन है ए 4, बी 2, सी 1 या डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना उत्तर हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।